दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं संजय दत्त से जुड़े एक मज़ेदार किस्से के बारे में। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन फिल्म की शूटिंग पर संजय दत्त, जो कि अपने आप में एक दबंग कलाकार माने जाते हैं, वो भी सेट पर 8 से 10 बॉडीगार्ड से पिटते पिटते बच गए। इतना बड़ा हादसा कि संजय दत्त कमरे में दरवाजा बंद किए हुए चुपचाप एक कोने में चुपके बैठे हुए थे और बाहर 8 से 10 बाउंसर लगातार दरवाजे को पीटते जा रहे थे कि बस एक बार संजय दत्त बाहर आ जाए और उनके हाथ पैर तोड़ने में 2 मिनट भी ना लगाएं। ये उन दिनों की बात है जब संजय दत्त की एक फिल्म आई थी यलगार फिल्म की शूटिंग राजस्थान में चल रही थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था फिरोज खान साहब ने। फिरोज खान साहब अपने जमाने के बड़े दबंग डायरेक्टरों में से एक हुआ करते थे। उनकी दबंगई ऐसी कि उनके नाम से हर कोई कांपता था। बस संजय दत्त से एक छोटी सी गलती हो गई। यलगार फिल्म की शूटिंग की कुछ डेट फिरोज खान ने संजय दत्त से ली और चले गए राजस्थान के इलाकों में शूटिंग करने के लिए। लेकिन उन्हीं दिनों संजय दत्त राजस्थान में एक और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसका नाम था छत्री जेपी दत्ता की फिल्म थी। जेपी दत्ता उन दिनों बहुत बड़ा नाम था। धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, संजय दत्त, सनी देओल जैसे बड़े बड़े नामी कलाकार के साथ छत्री फिल्म की शूटिंग भी राजस्थान में चल रही थी। अचानक जेपी दत्ता पहुंच गए संजय दत्त के पास कि इतने बड़े बड़े कलाकारों की डेट एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है। संजय दत्त, मुझे ये 3-4 दिन की डेट चाहिए कि मेरा शेड्यूल निकल जाए, बस इसके बाद मैं मैनेज कर लूंगा। कहते हैं संजय दत्त बड़े दिल वाले इंसान थे। उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि क्या हो सकता है इसका नतीजा। बस 3-4 दिन की डेट जेपी दत्ता को दे दी। बड़ा ही रोमांचक मोड़ जब आया जब एक दिन फिरोज खान बैठे यलगार फिल्म की शूटिंग के लिए संजय दत्त का इंतजार कर रहे थे। काफी देर तक इंतजार करने के बाद उन्हें यूनिट से पता चला कि संजय दत्त तो फिल्म के सेट पर है ही नहीं। वो तो रात को ही होटल से निकल चुके हैं। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? वो इसलिए पास में ही छत्री फिल्म का सेट लगा है और संजय दत्त वहां पर शूटिंग कर रहे हैं। बस इतना ही सुनते फिरोज खान का दिमाग 7वें आसमान पर। फिरोज खान ने आओ देखा ना ताओ अपने 8-10 बाउंसरों को बुलाया और तुरंत आदेश दिया कि जाओ इसी वक्त छत्री फिल्म के सेट से संजय दत्त को घसीटते हुए लेकर आओ। अगर वो मना करे तो उसके हाथ पैर तोड़कर उसे मुंबई वापस भेज दो। बेचारे बाउंसर क्या करते, उन्हें फिरोज खान का ऑर्डर तो मानना ही था। तो फिर क्या था, 8-10 बाउंसर पहुंच गए छत्री के सेट पर। जैसे ही संजय दत्त को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, बस वो भागकर सीधे होटल के कमरे में गए और अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गए। उन्हें पता था कि उनसे बहुत भारी गलती हो गई है और आज वो बचने वाले नहीं हैं। 8-10 आदमी लगातार होटल का गेट पीटे जा रहे थे कि संजय दत्त एक बार बाहर निकल और शूटिंग कर चलकर फिरोज खान की फिल्म की, वरना तू आज जिंदा नहीं बचेगा। बेचारे संजय दत्त करते तो क्या करते, बाहर निकले तो मुसीबत, ना निकले तो मुसीबत। इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया उन लोगों की वजह से कि पास ही के कमरे में धर्मेंद्र इंतजार कर रहे थे अपने शॉट का। काफी देर तक शोर शराबा होने के बाद जब वो गेट खोलकर बाहर आए, उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछ ही लिया, अरे बच्चों क्या कर रहे हो, इतना शोर शराबा क्यों मचा रहे हो? जब उन्हें पता चला वाकया कुछ इस तरीके का है तो बस आग बबूला होने में धर्मपाजी को कितना समय लगता है। मुद्दा ये नहीं कि 8-10 लोग संजय को कमरे से बाहर निकाल कर मारना चाहते हैं। उन्हें ये बात बुरी लगी कि सुनील दत्त साहब कितने अच्छे इंसान हैं, कितने सच्चे इंसान हैं और फिल्म इंडस्ट्री में उनका कितना बड़ा दबदबा है। और धर्मपाजी सुनील दत्त की दोस्ती भी बड़ी अच्छी है, उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं। जब उन्हें पता चला सुनील दत्त साहब का बच्चा अंदर है और ये 8-10 लोग उन्हें मारने के लिए खड़े हैं, ये बात सुनकर धर्मेंद्र का आपा खो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि धर्मपाजी 8-10 बाउंसरों से अकेले भिड़ गए और एक हाथ इधर मारा तो दूसरा हाथ उधर मारा। मजाल है बाउंसरों की कि धर्मपाजी को देखकर उन पर हमला कर सके या उनका विरोध भी कर सके। जिसके थप्पड़ पड़ता गया वो अलग अलग चुपचाप खड़ा हो गया और सारे बाउंसर मिलकर धर्म जी से कहने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी बात तो सुनिए। धर्म जी बोले, अंदर सुनील दत्त साहब का बेटा है और तुम इस तरह से बेइज्जती करने में तुले हुए हो। धर्मपाजी ने इतने में 2-2 हाथ और खींच दिए और उनसे कारण पूछा कि वजह क्या है।
संजय दत्त को तुम लोग क्यों मारना चाहते हो। जब उन्होंने बताया कि फिरोज खान साहब का ऑर्डर है तो बस धर्मेंद्र से रहा नहीं गया और वो सीधे होटल के कमरे में गए। उन्होंने फोन उठाया और फिरोज खान साहब को जो गालियां देना उन्होंने शुरू किया और कहा तेरी फिल्म की संजय दत्त ने डेट दी और ये सेट पर नहीं पहुंच पाया, ये सब बात की बात है। कम से कम तू इतना तो समझ कि ये सुनील दत्त साहब का बच्चा है, वो सुनील दत्त साहब जिन्होंने सदियों से फिल्म इंडस्ट्री को अपने खून पसीने से सींचा है, जिनकी हम इज्जत करते हैं, वो हमारे सीनियर हैं, वो हमारे आदरणीय कलाकार हैं। उनके बच्चे पर तू इस तरह से हाथ उठा रहा है। मैं संजय को नहीं जानता लेकिन संजय के पिता हमारे लिए आदर्श हैं यार, कम से कम उनका तो लिहाज कर। और उनके लिहाज के नाते तेरे से बोल रहा हूँ, तू तो अदब भूल गया है। लेकिन मेरी बात सुन, अब इन अपने 8-10 गुंडों से बोल कि वो वापस आ जाएं। संजय अब छतरी फिल्म की शूटिंग खत्म करेगा, उसके बाद उसकी मर्जी होगी तो वो यलगार फिल्म की शूटिंग करेगा, अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो वो मुंबई जाएगा। दोबारा इस पर जोर आजमाइश की कोशिश की तो तू समझ तूने धर्मेंद्र से पंगा लिया। इतना सुनते ही फिरोज खान के पांव के नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि धर्मपाल जी का उन दिनों अलग ही रुतबा था। फिरोज खान और धर्मेंद्र ने बहुत सारी फिल्में एक साथ की, वो अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग ही रुतबा था। धर्मेंद्र के बीच में आते ही फिरोज खान चाह करके भी कुछ नहीं कर पाए। उस दिन संजय दत्त बुरी तरह से पिटते पिटते बाल बाल बच गए। अगर धर्मेंद्र न बीच में आते तो क्या होता। संजय बाहर निकले और हाथ जोड़कर धर्मपाल जी का शुक्रिया किया और किसी तरह उन्होंने छतरी फिल्म का शेड्यूल खत्म किया। और 4 दिन बाद जब संजय यलगार के सेट पर पहुंचे तो फिरोज खान साहब दूर कुर्सी में बैठे संजय दत्त का इंतजार ही कर रहे थे। संजय दत्त दबे पांव से फिरोज खान के पास गए। फिरोज खान की आंखों में गुस्सा था, लेकिन संजय दत्त के पीछे उन्हें धर्मेंद्र की छाया नजर आ रही थी। वो उठे, खड़े हुए संजय दत्त को गले लगाया और कहा चल छोड़ पुत्र, आज शूटिंग करते हैं। वैसे आपकी क्या राय है धर्मेंद्र को लेकर, कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो के लास्ट तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप तक इस तरीके की वीडियो पहुंच सके।